आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के 3 डार्क सीक्रेट्स के बारे में। जी हाँ, वो डार्क सीक्रेट जिसके कारण लोग मार्केट में पैसा लॉस करते हैं। लॉस करने वाले लोगों की संख्या मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है और इसी के कारण उनको एक नेगेटिव थिंकिंग होती है स्टॉक मार्केट को लेके कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट, जब भी कोई भी नया व्यक्ति मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो वो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन मार्केट को सिलेक्ट करता है और यही एक सबसे बड़ा लूप होल है कि कोर ऑप्शन ट्रेडिंग से वो अपने कैपिटल को लॉस करते चला जाता है। उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, बैकअप फंड्स नहीं होते, उतना नॉलेज नहीं होता और पूरा कैपिटल उसका लूज हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। डेरिवेटिव मार्केट बनाया गया है हेजिंग के लिए, ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज करें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट से रिटर्न आ सकेंगे। अगर आप कोर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि उससे मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूँ, तो उससे पैसा बनाया तो जा सकता है, लेकिन पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। उससे कई गुना तेजी से आपका पैसा लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मेजर ड्रॉबैक, अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें आपको मार्जिन कैलकुलेशन पता होना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग्स को जितना हो सकता है अवॉइड करें। आप हमेशा डेरिवेटिव मार्केट में डिलीवरी ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें, साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड्स और बैकअप जरूर लेके चलें। बैकअप मीन्स हेज करते हुए चलें अपनी पोजीशंस को और उनकी कवर पोजीशंस बनाते चलें। अगर आपके पास कवर पोजीशंस नहीं है तो आपको हेवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी होना चाहिए जिससे आप एवरेजिंग या फिर पोजीशन में एक्स्ट्रा मार्जिन पुट आउट कर पाए। अगर आपके पास ऐसा फंड्स नहीं है तो आप डेरिवेटिव में फ्यूचर मार्केट के अंदर भी पैसा लॉस कर सकते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पंप या डंप या ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जनरली करते क्या है, पंपिंग डंपिंग होती क्या है, इसको आज बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। एक्चुअली में जो पंपिंग डंपिंग होती है उसमें किसी भी शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा के और उसको काफ़ी हाई प्राइस तक पहुंचाया जाता है और एक हाई प्राइस तक पहुंचाने के बाद जो पहले से डिमांड बढ़ा रहे होते हैं वो या तो ऑपरेटर्स होंगे या प्रमोटर्स होंगे, वो अपने पैसे को कैशेज कर लेते हैं और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इक्विटीज़ को। जनरली ऐसी ऐसे जो वर्किंग होती है वो पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। पेनी स्टॉक्स मीन्स बहुत छोटे स्टॉक्स। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आज छोटे स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट कर दें, भविष्य में चलकर वो स्टॉक जब बड़ा हो जाएगा तो कभी काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देगा। बट उसके पीछे की कुछ कहानी उनको पता नहीं होती, उनके फंडामेंटल्स उनको नहीं पता होते, वो कंपनी वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही ये भी नहीं पता होता। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रखें कि वो कंपनी क्या काम करती है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है और क्या पोटेंशियल वो रखती है आपको आगे फ्यूचर में रिटर्न देने के। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो ऐसे स्टॉक्स से दूर रहें। बीएसई के काफ़ी सारे पेनी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर पंपिंग और डंपिंग काफ़ी ज़्यादा चलती है। काफ़ी सारे प्रमोटर्स हैं जो अपने स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा पंप करते हैं। सब्सिडरी कंपनीज बनाई जाती हैं और उन सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू ही शेयर्स को बाय और सेल आपस में करके शेयर्स की प्राइसिंग बढ़ाई जाती है। आप देखोगे काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाती हैं डेली कंटिन्यूस बेसिस पे। जब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ ये कंपनी काफ़ी अच्छे रन देती है, डेली अपर सर्किट मारती है और हमें भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस समय जब लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने आती है, उस समय वो प्रमोटर्स या ऑपरेटर्स अपना पैसा खड़ा कर लेते हैं, अपने शेयर्स को बेच देते हैं और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब पब्लिक में वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके बाद पब्लिक को समझ में आता है कि यार हमारे हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं। जनरली ऐसे शेयर्स को पहचानने के 3 मेजर तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, वो अगर बहुत कम है इसका मतलब इसमें पंपिंग डंपिंग होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। दूसरी चीज, कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक कीजिएगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा प्रमोटर के पास है, कोई एफआईआई डीआईआई पब्लिक नहीं है, या पूरा का पूरा पब्लिक के पास में है, प्रमोटर बहुत कम अमाउंट लेके बैठा हुआ है, तो भी आप ऐसे शेयर से दूर रहिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अच्छी है लेकिन प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है यानी गिरवी रखा हुआ है, तो ऐसे कंपनियों से आप दूर रहें। काफ़ी सारी कंपनी जैसे दिखेंगी आपको, इसमें 70%, 80% या 90% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, बट वो पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग या उसमें से 70, 80, 90% पार्ट प्लेज किया हुआ होता है, ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो ऐसी कंपनियों से हमेशा दूर रखें। कुछ अच्छे फंड हाउसेज, अच्छे एफआईआई या डीआईआई का इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट करें जिसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो
प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो और एफआईआई डीआईआई की शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो, ऐसी कंपनियों को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और इस तरीके के पंपिंग डंपिंग या पेनी स्टॉक से दूर रहें।